तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम है अरिहंत पार्किंग, इचलकरंजी, महाराष्ट्र। इचलकरंजी इज बेसिकली अ टाउन प्लेस नियर टू द सिटी ऑफ कोल्हापुर। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और आज हमारे पीछे है कोल्हापुर फर्स्ट भारत बेंज 1824 13.5 मीटर AC स्लीपर बस ओन्ड बाय MB लिंक एंड बिल्ट बाय दामोदर मोटर्स फ्रॉम तुमकुर। तो कोल्हापुर, महाराष्ट्र, सांगली, ये सदर्न महाराष्ट्र में, साउथ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में 1824 भारत बेंज ये पहली बार MB लिंक ने ली है। वैसे महाराष्ट्र में काफ़ी कम ऑपरेटर्स के पास ये वाली चेसिस है भारत बेंज 1824, क्योंकि ये कंपैरेटिवली लीलैंड, टाटा, आइशर के कंपैरिजन में लगभग 10 to 12% एक्सपेंसिव हो जाती है। भारत बेंज की चेसिस महाराष्ट्र में सैनी के पास है, फिर तुलसी करके एक ऑपरेटर है उनके पास है, सतलज बॉडी की है वो, और ऐसे गिने चुने और एक या दो ऑपरेटर के पास ही 1824 चेसिस वाली बस है। दैट इज द सीन। इस बस की जो चेसिस है उसकी प्राइसिंग जैसे मैं बता रहा था, दैट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव। जहाँ पे हमारी लीलैंड और आइशर 44-46 में मिल जाती है, इस बस के चेसिस की प्राइस हो जाती है 49 to 51 lakhs, लगभग ½ करोड़। और ये जो दामोदर की बॉडी है, इस टाइप की अगर आपको बॉडी बनानी है तो उसके लिए दामोदर लगभग 34 to 36 lakhs रुपीज चार्ज करते हैं। अप्रॉक्स आप मान के चलिए 35, तो 50 + 35 85 lakhs इस बस की प्राइस हो जाती है। और आप कितना लोन करते हैं उस हिसाब से प्राइस गाड़ी की बढ़ती जाएगी। दैट इज़ द सीन। ऑटो वाहन ट्रकिंग भारत बेंज का ऑफिशियल डीलर है, तो उनकी ब्रांडिंग, बैजिंग यहाँ पे की गई है जस्ट बिलो दी भारत बेंज लोगो। और उन्होंने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था जिसका हमने रील डाल दिया इंस्टाग्राम पे, दिया आरुष मर्सिडीज उलूस केनिया पे। और एक सही बात मुझे MB लिंक वालों की लगी कि MH09 RTO किया है। द ओनर इज़ फ्रॉम कोल्हापुर, इसलिए MH09 RTO है, बहुत सही चीज़ है। यहाँ पे गाड़ी के DRLs है, ये हेडलैम्प्स है जिसमें से एक लैंप LED है, नीचे फॉग लैम्प भी है, यहाँ पर आगे का इंडिकेटर है। और इसको ऑफिशियली मॉडल को भारत बेंज वाले OM926 ऐसा कहते हैं। बस का माइलेज अभी लगभग 3.1 3.3 आ रहा है, बहुत सही है क्योंकि बहुत पावरफुल गाड़ी है ये 7200 cc। भाई साहब, हमारी जो BATR 9600 मल्टी एक्सल है ना, वो 7.7 लीटर है, 7200 cc ये बस है। और मल्टी एक्सल वोल्वो है वो 7700 cc। वेराज अगर आप आइशर से कंपैरिजन करें 6019 प्रो, वो 5600 cc की है, 5.6 लीटर का डीजल आता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा सही है और उसके कंपैरिजन में माइलेज भी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट सर्विस से पहले ही 3.1 3.3 तक दे रही है। और इस बस का अभी जो रूट है दैट इज़ फ्रॉम इचलकरंजी टू छत्रपति संभाजी नगर। जो छत्रपति संभाजी नगर को पहले औरंगाबाद कहा जाता था, तो मैंने दोनों नाम ले लिए हैं ताकि आप लोगों में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इचलकरंजी टू छत्रपति संभाजी नगर इस बस का रूट है। साइड लुक इस बस का कुछ ऐसा है। दामोदर ने इस बस को नाम दिया है दामोदर हाईडेक प्लस। वहाँ पे DM का मेंशन आ जाता है, ये बड़े बड़े मिरर आ जाते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये छोटे वाले मिरर भी दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा सही चीज़ की है। दोनों तरफ छोटे वाले मिरर है। और भारत बेंज एक्चुअली पहले था, अभी भी है, आई मीन डायमलर के साथ कोलैबोरेशन है। डायमलर विच इज़ अ जर्मन बेस्ड कंपनी। तो लोगों को लगता है भारत बेंज इज़ मर्सिडीज बेंज, वैसा 100% बिल्कुल नहीं है। कोलैबोरेशन है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो बेंज क्लास काफ़ी लोग कहते हैं भारत बेंज मर्सिडीज बेंज, ऐसा थोड़ा सा लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है। बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मर्सिडीज बेंज एंड भारत बेंज। इनका प्लांट जो है भारत बेंज का, दैट इज़ इन चेन्नई। हम जल्दी वहाँ पे विजिट करेंगे। और ये जो लाइब्रेरी है ना, बहुत सही है। स्टिकरिंग वगैरह इस बार ज़्यादा नहीं है। MB लिंक की ज़्यादातर गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा स्टिकरिंग होता है, स्पेशली ऑन द विंडो पेंस, पर इस बार वैसा कुछ नहीं है। ऐसी 2 गाड़ियाँ आई है दामोदर मोटर्स से। दामोदर हाईडेक प्लस इसको कहा गया है। यहाँ पर व्हील पे भारत बेंज का लोगो आपको देखने को नहीं मिलता, विच इज़ अ मिसिंग पॉइंट। जब भी टाटा की बस हो, लेलैंड की हो या फिर आइशर की, यहाँ बीच में लोगो होता है
स्पेसिफिक कंपनी का। टायर साइज इज सेम 295/80 आर 22.5 इंचेस। तो दोस्तों बैक लुक कुछ ऐसा है इस बस का। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा है, नीचे रफिया ऐसा लिखा हुआ है, और इमरजेंसी एग्जिट का जो डोर है उसके पास ही डीएम दामोदर मोटर्स की ब्रांडिंग आ जाती है। दामोदर का मेंशन आपको मिल जाता है। फिर भारत बेंज का मेंशन नीचे है, और नंबर प्लेट दो जगह पर प्लेस की है, यहाँ नीचे भी है और वहाँ पर भी है। टेल लैम्प्स बहुत सही है, उसमें भी उन्होंने कुछ अलग किया है दामोदर वालों ने। तो बैक लुक भी सही है, डिज़ाइन एंड ऑल। भारत बेंज का नेम मेंशन एक अलग पहचान दे देता है, इस गाड़ी को अलग ब्रांड बना देता है, क्योंकि भारत बेंज आफ्टर ऑल इज अ वेरी पावरफुल इंजन आई वुड से। तो चलिए दोस्तों अभी हम इस बस को अंदर से देखते हैं, शुरू करते हैं केबिन से। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको एमबी लिंक टूरिस्ट वेलकम्स यू ऐसा बोर्ड देखने को मिल जाएगा। और ये देखिए दामोदर की यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है कि बर्थ भी कंफर्टेबल होते हैं और केबिन स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा सही होता है। तो कुछ ऐसा होता है इस भारत बेंज बस का स्टीयरिंग। पहले डिज़ाइन इसका अलग था, अभी ये स्टीयरिंग सेम टू सेम मुझे याद दिलाता है मर्सिडीज बेंज बसेस विच आर रनिंग इन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली टर्की एंड ऑल। उसमें मर्सिडीज बेंज के बसेस का स्टीयरिंग सेम टू सेम होता है। जो बसेस में ट्रक्स में रुचि रखते हैं उनको फट से नोटिस हो जाएगा। किसी ने कमेंट किया था कि वोल्वो को स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देने शुरू कर देने चाहिए, तो भारत बेंज ने ऑलरेडी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का वगैरह फंक्शन जो है वो स्टीयरिंग माउंटेड है। ये क्रूज कंट्रोल का फंक्शन है, सेट रीसेट प्लस एंड माइनस कॉल रिसीव करने के लिए फंक्शन है। तो ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ की है भारत बेंज ने। रिवर्स पार्किंग कैमरे का व्यू आपको यहाँ पे आ जाएगा। एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे है, वाइपर और लाइट्स, आगे के हेडलाइट्स वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बटन्स आपको मिलते हैं। डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला बटन है। इस बस का टैकोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड लास्ट 120। और अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, माइल्स का भी मेंशन यहाँ पे है। ये देखिए 10 माइल्स, 20 माइल्स, 30 माइल्स, 40 माइल्स, 50, 60, 70 माइल्स। सो बेसिकली 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच यहाँ पे है, पार्किंग इंडिकेटर है और वो भी लाइट्स का स्विच है, और अंदर के और केबिन के जो लाइट्स है उनके स्विचेस यहाँ पे है। बस का पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाता है, और साथ ही साथ ड्रॉपिंग पॉइंट या फिर गाड़ी होटल पर रुकने वाली हो उसका अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पर माइक दिया है कैप्टन दादा के लिए। एयर हॉर्न है इस बस में, ये देखिए ये वाला एयर हॉर्न है। फिर कैप्टन दादा के लिए यहाँ पे फैन का प्रावधान भी उन्होंने किया हुआ है। तो ये को कैप्टन दादा के रेस्ट करने वाला बर्थ है। नीचे बस के डॉक्यूमेंट्स, कैप्टन दादा अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वैल्यूएबल्स यहाँ पे रख सकते हैं। बस में एक फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल जाता है केबिन के अंदर ही। फिर एसी वेंट वहाँ पे है, साथ ही साथ यहाँ पर भी है। कुशनिंग पे दामोदर मोटर्स ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। ये देखिए ये ऊपर वाला जो कुशनिंग है ना उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। यहाँ पर भी आपको एक एसी वेंट मिल जाता है, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर है। को कैप्टन दादा के लिए छोटी सी सीट यहाँ पे दी गई है, और हम जैसे व्लॉगर्स यहाँ पे बैठ के आराम से व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी है इस बस की केबिन। तो अभी अपन अंदर चलते हैं बर्थ्स की ओर। तो ये देखिए दोस्तों 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर बर्थ्स आर 36। सीट्स के नंबर आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी सीट नंबर्स का मेंशन है। U6W, W का ही मतलब होता है विंडो, वहाँ पे वो विंडो वाली सीट है। और यहाँ पर भी MB की ब्रांडिंग के साथ सीट नंबर्स मेंशन है। तो तीन जगह पर यहाँ पे सीट नंबर्स मेंशन किए हुए हैं। MB लिंक का बेडशीट आपको मिल जाता है उनकी ब्रांडिंग का, साथ ही साथ उनके ब्रांडिंग के पिलोज भी है। बैक रेस्ट बहुत सही लुक दे रहा है, पर बैक रेस्ट थोड़ी सी जगह खा जाता है, दैट्स व्हाट आई फील, 5-7 सेंटीमीटर्स का। और आगे उन्होंने थोड़ा सा स्लैंट भी नहीं किया है। तो बर्थ ऑफ द लेंथ ऑफ द बर्थ है ना, थोड़ी सी मेरी ज़बान फिसल गई। तो लेंथ ऑफ द बर्थ थोड़ी सी छोटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये
जो बैक रेस्ट है वो थोड़ी सी जगह खा जाता है, दैट इज़ द सीन। तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि ये बैक रेस्ट अगर और थोड़ा ज़्यादा बना दे या फिर ऑप्शनल रख दे कि किसी ऑपरेटर को लेना है नहीं लेना है, तो वो सही हो जाएगा। नीचे वाले बर्थ पे आपको अच्छी खासी लगभग 2-2.5 फीट का विंडो पेन आपको मिल जाती है, ये देखिए। और जैसे मैंने कहा कुशनिंग पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया, ये बहुत सही चीज़ है। सिंगल वाले बर्थ पे यहाँ पे एसी वेंट है और दूसरा एसी वेंट यहाँ पे है। रीडिंग लैम्प भी आपको मिल जाता है और सेम हियर आपको इंडिविजुअल एसी वेंट्स मिल जाते हैं डबल वाले बर्थ पे। चार्जिंग सॉकेट सिर्फ 2 पिन है, पर 2 पिन से मोस्टली काम चल जाएगा। पर अगर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन करवाना है तो आपको सी टाइप USB 2 पिन 3 पिन सब कुछ मिल जाएगा। वो ऑपरेटर के ऊपर रहता है क्या क्या कस्टमाइज़ करवाना है। साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ चप्पल जूते रखने के लिए जगह है, राइट हैंड साइड जो है वो पूरी सील्ड है। पर मेरा मानना ये है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसी डेडिकेटेड स्पेस करके हर एक बर्थ के नीचे चप्पल जूते रखने के लिए जगह देनी चाहिए। यहाँ एक साइड पे ही अगर जगह दे तो वो डिज़ाइन में अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कट करके अंदर जूते चप्पल रखने के लिए जगह देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, दैट इज़ द सीन। बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, लग्जरियस है, नो डाउट इन दैट। आपको ब्लैंकेट्स भी मिल जाते हैं ट्रैवल करते वक्त, ग्रैब हैंडल भी है, फिर सामने घड़ी भी है, आप देख सकते हैं। ये बीच में एसी का यूनिट है। बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। ये मैट फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपके प्राइवेसी के लिए कर्टन्स भी है। और इस बस में अगर आप ट्रैवल करेंगे फ्रॉम इचलकरंजी टू छत्रपति संभाजीनगर, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है जर्नी आपकी, क्योंकि आफ्टर ऑल चेसिस भारत बेंज की और बॉडी दामोदर की, भाई साहब फिर क्या ही कहना। जर्नी विल बी सुपर कंफर्टेबल। और यही था इस भारत बेंज 1824 13.5 मीटर चेसिस विच इज़ बिल्ड बाय दामोदर मोटर्स ओन्ड बाय MB लिंक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे दी आरुज मर्सिडीज ओलूस कहने पे फॉलो कीजिए, और इस चैनल दी आरुज गुरो जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।